नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य के राशि परिवर्तन को लेकर। सूर्य अब गोचर में कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। आप देखेंगे यहाँ पर ये कुछ विशेष स्थितियां बनाएंगे। इसी के साथ कुंभ राशि में ग्रहण योग का निर्माण भी होगा। तो कैसा हम सब पर प्रभाव इसका आएगा, इसे हम आज के इस वीडियो में डिटेल से समझने वाले हैं। साथियों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, ज्योतिष से संबंधित जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उस पर क्लिक कीजिएगा, चैनल ज्वाइन हो जाएगा, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। जहाँ पर मैं समय समय पर ज्योतिष से संबंधित जानकारी हो, हमारे चैनल से संबंधित जानकारी हो, मुहूर्त है, गोचर है, सभी आपसे साझा करता हूँ और आपके ज्ञान में वृद्धि होती है। तो चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य के राशि परिवर्तन को लेकर। सूर्य 13 फरवरी 2026 को मकर राशि से निकलकर शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे और ये यहाँ पर 15 मार्च 2026 तक रहने वाले हैं। आप देखेंगे जैसे ही सूर्य कुंभ में जाएंगे तो यहाँ पर ये कुछ विशेष स्थितियाँ भी बनाने वाले हैं, हालांकि जिसे हम आगे डिटेल से समझेंगे। तो इसका हम सब पर कैसा प्रभाव होगा, यानी सभी 12 लग्न व राशियों पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा और इस गोचर के चलते हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या उपाय करने चाहिए, इसे हम वीडियो के अंत में अवश्य जानेंगे और साथ साथ में समझते चलेंगे। तो जैसा कि गोचर के प्रत्येक वीडियो में मैं आपको समझाता हूं कि जो गोचर का प्रभाव देखना है उसे आप अपने जन्म लग्न और जन्म राशि दोनों से देखिएगा कि लग्न क्या है। लग्न आप स्वयं होते हैं, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी होती है, और राशि आपके बिहेवियर, आपकी मानसिक स्थिति को दर्शाती है। तो दोनों से प्रभाव देखिएगा। दोनों से अगर अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं तो ये गोचर आपके लिए शुभ फलदायी होगा, और दोनों से अगर नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं, लग्न और राशि दोनों से, तो ये गोचर आपके लिए अशुभ रहने वाला होगा। तब आपको जो बातें मैं ध्यान में रखने योग्य बताऊंगा उन्हें ध्यान में रखना है और उपाय भी आपको अवश्य करने हैं। इसके अलावा एक से अच्छा एक से बुरा, है ना, लगन से अच्छा राशि से बुरा, राशि से अच्छा लगन से बुरा, तो ऐसे में मिश्रित परिणाम 50% अच्छे 50% बुरे, ऐसे परिणाम आपको मिलते हैं। तब भी आपको जो बातें मैं ध्यान में रखने योग्य बताऊंगा उन्हें ध्यान में रखना है और उपाय आपको अवश्य करने हैं। तो इस तरह से आपको पूरा वीडियो देखना है। इसे आप अपनी पत्रिका पर, अपने मित्रगणों की, अपने भाई बंधुओं की मैक्सिमम चार्ट्स पर इसे अप्लाई कीजिए और गोचर कैसे परिणाम देगा इसे आप समझने की कोशिश कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम समझेंगे कि इस गोचर में ऐसा खास क्या है। और सबसे पहले देखेंगे कि सूर्य जो है अब वो कुंभ राशि में जा रहे हैं। कुंभ राशि काल पुरुष के 11th हाउस में 11वें भाव में आती है और सूर्य जो है वो हमारे सोल को रिप्रेजेंट करते हैं, आत्मा के कारक हैं, सम्मान प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं, हमारी पहचान और रिकॉग्निशन को दर्शाते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल, आत्मविश्वास, अधिकार, सरकार, राज्य प्रशासन और फादर के, पिता के कारक भी सूर्य माने जाते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो सूर्य से देखी जाती हैं। और अब सूर्य कुंभ राशि में जाएंगे तो कुंभ राशि अपने आप में काम त्रिकोण और इच्छाओं की राशि, काम मतलब इच्छाओं की राशि मानी गई। आप देखेंगे काम त्रिकोण के अंदर तीसरी राशि, 7वीं राशि और 11वीं राशि आती है, और 11वीं राशि जो है अंतिम राशि है काम त्रिकोण की। तो इच्छा पूर्ति 11th हाउस यानी कुंभ राशि से देखी गई, लाभ की, इनकम की राशि है, सोशल कॉन्टैक्ट को दर्शाती है, सोशल ग्रुप्स जितने भी हैं कुंभ राशि से देखे जाते हैं, रिसर्च इनोवेशन की राशि मानी गई, न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू आइडियाज जितने भी हैं कुंभ राशि इन्हें दर्शाती है। साथ ही साथ में काल पुरुष का 11वां भाव है तो बड़े भाई बहन, मित्र बंधु आदि को दर्शाती है, सोशल कॉन्टैक्ट्स को आपके दर्शाती है। ठीक है, अब सूर्य यहाँ पर जाएंगे, सूर्य कुंभ राशि में जाएंगे। ये कारकत्व तो यहाँ पर बताने इसलिए बताए हैं क्योंकि आप चीज़ों को ब्लेंड कर पाएं, समझ पाएं। ठीक है, अब जैसे ही सूर्य यहाँ प्रवेश करेंगे, कुंभ राशि में जाएंगे, तो राहु, शुक्र, बुध पहले से ही यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है, ये आपको बताया कि ऑलरेडी अभी मैंने शुक्र के लिए ट्रांजिट के ऊपर भी हमने वीडियो बनाया था, तो आपने वो देखा होगा। तो यहाँ पर क्लोज कंजंक्शन हो रहा है बुध शुक्र राहु का, परंतु जैसे ही सूर्य जाएंगे और सूर्य भी धीरे धीरे जब आगे जाएंगे तो आप देखेंगे कि इस राशि में, कुंभ राशि में पंचग्रही योग बनेगा। पंचग्रही योग का मतलब है कि आप देखेंगे 17 तारीख को सूर्य ग्रहण है और 17 तारीख के दिन चंद्रमा भी यहाँ पर ट्रांजिट करेंगे, तभी सूर्य ग्रहण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पंचग्रही योग बनेगा। अब 5 ग्रहों का सूर्य ग्रहण में इन्वॉल्व होना कोई बड़ी बात नहीं है, ये कॉमन सी बात है ना। आप देखेंगे कि जब भी सूर्य ग्रहण जो होता है तो सूर्य ग्रहण में कौन कौन से इन्वॉल्व ग्रह होते हैं। पहला ग्रह होता है राहु या केतु, कोई ना कोई ग्रह होगा। सेकंड, क्योंकि सूर्य ग्रहण हो रहा है तो सूर्य ग्रह होंगे, दूसरे प्लेनेट, और चंद्रमा इन्वॉल्व होंगे ही होंगे। तो ये 3 जो प्लेनेट है, या तो राहु केतु
सूर्य और चंद्रमा, ये तीनों कम से कम एक साथ होंगे किसी भी सूर्य ग्रहण पे, ठीक है। और चूंकि बुध जो है वो सूर्य के आसपास रहता है, तो ज़्यादातर केस में आप देखेंगे कि बुध का भी सूर्य ग्रहण में इन्वॉल्व होता ही होता है, यानी वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ज़्यादातर केस में ये 4 ग्रह एक साथ आपको देखने को मिलेंगे। और शुक्र भी आप देखेंगे कि सूर्य के आसपास ही रहते हैं। तो आप देखेंगे लगभग सूर्य ग्रहण 60 से 70% आप देखेंगे कि सूर्य ग्रहण के अंदर 5 ग्रह एक साथ इन्वॉल्व होते ही होते हैं। तो ये कोई डिफरेंट बात नहीं है। बहुत से एस्ट्रोलॉजर यहाँ पर आपको 5 पंचग्रह योग कह के काफ़ी चीज़ें डराने वाली बात या कुछ ऐसी बात समझाएं, तो आप ये समझिए कि ये कॉमन प्रभाव है, ज़्यादा मेजर स्थिति नहीं है। ध्यान कब देना है? ध्यान तब देना है जब मंगल, जो कि अभी मकर राशि में चल रहे हैं, ये 23 फरवरी को मंगल भी कुंभ राशि में आ जाएंगे। तब जो मंगल के कारण जो पंचग्रह योग बनेगा, क्योंकि चंद्रमा निकल जाएंगे आगे, तो मंगल के कारण यहाँ पर पंचग्रह योग बनेगा। तो ये जो पीरियड होगा ये ध्यान देने वाला होगा, क्योंकि मंगल, सूर्य और साथ में राहु का इन्वॉल्वमेंट होना, ये एक तरह से अंगारक योग बनेगा। तो उस टाइम पीरियड पर डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसी कौन कौन सी स्थितियां हो सकती हैं उसे आप समझिएगा। और साथ ही साथ में सूर्य ग्रहण जब होगा तो क्या क्या चीज़ें रहेंगी। देखिए, बेसिक जो चीज़ें होती हैं, सूर्य ग्रहण वैसे तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से पॉजिटिव माना गया, मंत्र सिद्धि के लिए, मंत्र जाप के लिए ये बहुत अच्छा समय माना जाता है, ठीक है। नॉर्मल समय में जो आप मंत्र चैंटिंग आराधना करते हैं उससे अधिक फल इस टाइम पीरियड में आपको मिलता है। मंत्र सिद्धि के लिए बहुत अच्छा समय है ना। हालांकि जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पता ही होंगी, जो लोग हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं वो सारी चीज़ें समझ पाएंगे कि ग्रहण के समय ज़्यादा सोना नहीं चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, है ना। कोशिश करें कि खाना ना खाएं, है ना। ग्रहण से पहले खाना ना खाएं या अल्पाहार करें बेसिकली। और ग्रहण जैसे ही खत्म हो तो स्नान आदि करके दान पुण्य भी अवश्य करना चाहिए। जो ज़रूरतमंद लोग हैं, विकलांग लोग हैं, उन्हें दान पुण्य कीजिए ज़रूर। अनाज है, खाने पीने की चीज़ें हैं, ज़रूरत की चीज़ें दान पुण्य आप जरूर करना चाहिए सूर्य ग्रहण के दिन। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको पता ही होंगी, ठीक है। अब मेन बात है कि किस तरह के प्रभाव, चूंकि मंगल आएंगे तो आगे ग्रहण के बाद जो मेन टाइम पीरियड होगा, क्योंकि आप देखेंगे जब ग्रहण होगा सूर्य 4 डिग्री के होंगे और राहु जो है वो 15 डिग्री के होंगे, तो आपस में काफ़ी डिफरेंस है। परंतु जैसे ही सूर्य राहु के करीब जाते जाएंगे और वहाँ मंगल की एनर्जी भी एंटर करेगी, तो किस तरह से प्रभाव होंगे हमें वो समझना है। तो कॉमन रिजल्ट अगर आप देखें तो सबसे पहले देखेंगे कि मान सम्मान और छवि को लेकर हमें परेशानी महसूस हो सकती है ना। अपनी पहचान, अपनी रिकॉग्निशन को लेकर, और खासकर अहंकार जैसी स्थितियां डेवलप हो सकती हैं। तो ये समझना चाहिए, सूर्य राहु अधिकार में भ्रम की स्थिति रिप्रेजेंट करता है, बना देता है ना। इसी कारण अधिकारी वर्ग, क्योंकि सूर्य जो है सरकार के, प्रशासन के कारक हैं, अधिकारी वर्ग के कारक हैं, वरिष्ठ लोगों के, पिता आदि से मतभेद हो सकते हैं, सरकार से मतभेद होना, सरकार के कार्यों में अड़चने आना, ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। अहंकार, जिद और भ्रम का बढ़ना, ये कुछ कॉमन रिजल्ट होंगे जो आपको इस टाइम पीरियड पर देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि कुंभ राशि सोशल ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करती है, समाज को, आपकी इच्छा पूर्ति को रिप्रेजेंट करती है। तो सामाजिक और सोशल ग्रुप्स में अपमानित होना, है ना, क्योंकि भ्रम क्रिएट करेगा, या धोखे का होना, अपमानित होना या धोखे का होना, डिपेंड करता है चार्ट में आपके कैसी स्थितियां हैं, तो वो एक देखने को मिलेगी। डिजिटल नेटवर्क, क्योंकि कुंभ राशि से रिप्रेजेंट करती है, बुध शुक्र की पहले ही इन्वॉल्वमेंट है। बुध शुक्र के लिए मैंने पहले भी आपको चीज़ें समझाई हैं कि जो डिजिटल क्षेत्र है, ऑनलाइन क्षेत्र है, सोशल मीडिया वगैरह है, उसके क्षेत्र में यहाँ पर वृद्धि देखने को मिलेगी। तो चूंकि सूर्य राहु का योग बनेगा तो यहाँ पर सोशल मीडिया, इंटरनेट पर रहस्यों का उजागर होना, कुंभ राशि सीक्रेटिव राशि मानी गई काफ़ी, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी कि हालांकि जैसे मैंने बताया, बुध और शुक्र की इन्वॉल्वमेंट के चलते ऑनलाइन जो कार्य हैं, सोशल कार्य हैं, नेटवर्क के डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, उनमें आपका रुझान बढ़ेगा, या जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं उनके कार्य में जरूर वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। फिर से वही कहूँगा कि डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल चार्ट में कैसे योग हैं, कुंभ राशि में कौन से प्लैनेट हैं, और या फिर मिथुन राशि में और तुला राशि में आपके कौन कौन से ग्रह लिखे हुए हैं, वहाँ के ऊपर से सूर्य का गोचर, इन सभी ग्रहों का गोचर हो रहा है। तो अगर शुभ ग्रह हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छे प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगी। बुध वाणी के कारक है, तो वाणी में डिप्लोमेसी का बढ़ना, बुध राहु का संयोग, ये भी आपको देखने को मिलेगा। डिजिटल लेखन, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, ये जितने भी क्षेत्र हैं इनमें आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलने वाले होंगे। जिस भी राशि के अंदर पंच ग्रह या 5 से या एक बहुत सारे प्लैनेट एक साथ बैठ जाते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव की स्थिति जरूर देखने को मिलती है। क्लियर आपको जो रिजल्ट्स हैं वो समझ में नहीं आते, इस वजह से उतार चढ़ाव वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा।
बड़े नेता, प्रशासन, अधिकारी वर्ग को परेशानी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, कुछ ना कुछ कष्ट जैसी स्थिति रहेगी। सरकार से अपमानित होना, ये स्थितियाँ बन सकती हैं। इच्छा पूर्ति, कामनाओं को लेकर एग्रेसिव होना, ओवर एग्रेसिव होना इन चीज़ों को लेकर। मंगल राहु की युति भी बनेगी। मंगल राहु सूर्य एक साथ होंगे तो जितने भी प्रॉपर्टी के कार्य हैं, संपत्ति से रिलेटेड कार्य हैं, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसमें आपको ध्यान देने की आवश्यकता इस टाइम पीरियड पर होगी। तो ऐसे आपको चीज़ें समझनी है, ब्लेंड करनी है और चीज़ों को समझना है। 11th हाउस सोशल कॉन्टैक्ट, बड़े भाई बहन, मित्र बंधुओं का है, तो मित्र बंधुओं के साथ में भी वाद विवाद या परेशानी होना, मतभेद होना, ये चीज़ें भी निकल कर आ सकती हैं। वहाँ से धोखा मिलना, ठीक है। तो ये जो मैंने प्रभाव आपको बताए, ये ध्यानपूर्वक रहने वाली चीज़ें हैं कि इन चीज़ों में आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ें हो सकती हैं। कोई ग्रहण होना, कोई सूर्य ग्रहण होना, कोई ये अच्छी घटना नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझना है चीज़ों को, लेकिन ज़्यादा डरने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर यहाँ पर आपके कुंडली में शुभ ग्रह लिखे हुए हैं कुंभ राशि में, वहाँ से गोचर हो रहा है, तो डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव प्रभाव जो मैंने पहले भी आपको समझाए थे शुक्र के वीडियो के अंदर, वो भी आपको यहाँ पर निकल कर आएंगे, देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आपको चीज़ें समझनी है। आपको देखना है कि आपकी कुंडली में कुंभ राशि किस भाव में आ रही है, उससे संबंधित भी प्रभाव देखने को मिलेंगे, जो कि आगे जब मैं प्रत्येक लग्न व राशि के लिए बताऊंगा तो वो आपको समझ में आएंगे। सूर्य किन भावों का स्वामी है? सीधी सी बात है, सूर्य जहां पर आपकी कुंडली में सिंह राशि है, एक ही भाव का स्वामी होगा, तो सीधी सी बात है किन भाव का स्वामी, किस भाव का स्वामी है और जन्म कुंडली के किन ग्रहों के ऊपर से सूर्य गोचर करेंगे, किन ग्रहों के त्रिकोण से गोचर करेंगे, उसके अनुसार भी परिणाम आपको इंक्लूड करके समझने चाहिए। ठीक है जी। तो ये एक बेसिक चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको समझाई। आगे बढ़ते हैं और समझेंगे प्रत्येक लग्न व राशि के लिए ये ट्रांजिट सूर्य का कैसा प्रभाव लेके आएगा, सूर्य ग्रहण के दौरान कैसी स्थिति बन सकती है। तो सबसे पहले बात करेंगे मेष लग्न व राशि के लिए ये सूर्य का राशि परिवर्तन कैसा प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मेष लग्न है, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 1 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मेष राशि है। दोनों के लिए प्रभाव समझिएगा, चाहे आपका मेष लग्न हो या फिर आपकी मेष राशि हो। आपके लिए सूर्य का जो ट्रांजिट होगा वो आपके 11th हाउस से, 11वें भाव से सूर्य गोचर करने वाले हैं। यहाँ पर ऑलरेडी राहु विराजमान है, आप देखेंगे बुध भी यहाँ विराजमान है और शुक्र भी यहीं गोचर कर रहे हैं। अब 23 फरवरी से क्या होगा, अभी जो आपके लग्न के स्वामी हैं, राशि के स्वामी हैं, वो मंगल हैं, और मंगल फिलहाल जब आपको ये वीडियो मिलेगा आपके दशम भाव में चल रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है कि आपके मंगल का दशम भाव से गोचर होना, है ना। ये आपकी जॉब के अंदर, आपके व्यापार के अंदर नई प्रपोजल लाना, जॉब में ग्रोथ होना, सोशल रिकग्निशन प्राप्त होना, प्रमोशन होना, व्यापार को एक्सपांड करना और बहुत एनर्जेटिक तरीके से अपने कार्य को आगे बढ़ाना, ये मंगल यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। दिग्बली है और उच्च का हो रखकर आपके 10th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, वो भी लग्नेश, है ना। तो प्रभाव क्षेत्र में भी वृद्धि कर रहा है। लगन को चौथी दृष्टि से देख रहा है तो आपके प्रभाव क्षेत्र को ये बढ़ा रहा है ना। जहाँ आप खड़े हो रहे हैं, लोग आपका सम्मान कर रहे हैं, आपको रिकग्निशन मिल रही है। तो ये टाइम पीरियड है, ये आपने महसूस किया ही होगा। और अभी मंगल क्या होगा, 23 फरवरी से आप देखेंगे मंगल आपके 11वें भाव में एंटर कर जाएंगे। तो लग्न का स्वामी भी 11th हाउस में और सूर्य यहाँ पर विराजमान है। सूर्य आपकी पत्रिका के लिए 5th हाउस के लॉर्ड हैं, ठीक है, पंचम भाव के स्वामी हैं। तो सबसे पहले समझिए 11th हाउस में 5 ग्रहों का होना, वैसे तो उपचय भाव माना गया और जितने पाप ग्रह होते हैं उतना भी अच्छा रिजल्ट यहाँ पर समझा जाता है, और मैक्सिमम प्लैनेट 11th हाउस में होने से अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। ठीक है, शास्त्र कहता है 11वां भाव उपचय भाव है और यहाँ पर जितने अधिक प्लैनेट हो उतना अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन चूंकि राहु और सूर्य भी यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे तो ग्रहण योग बनेगा, तो ये अपने आप में उतार चढ़ाव का पीरियड होगा। तो सोशल नेटवर्क जितने भी हैं, आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको उसके नेटवर्क का बढ़ना हो, पुराने कोई नेटवर्क हैं वो सामने आना हो, और साथ ही साथ में एक तरह से चीट होना भी हो, है ना। सोशल जो आपके जो नेटवर्क हैं वहाँ पर भी उतार चढ़ाव बेसिकली ऐसा देखने को मिलेगा, क्योंकि पंचम ग्रह जहाँ पर बनते हैं वहाँ पर आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। आपकी इनकम है, इनकम के मामले में, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कि शुक्र जो है वो आपके धन भाव के स्वामी हैं, लाभ भाव से ट्रांजिट कर रहे हैं, तो धन के मामलों में बहुत अच्छा टाइम पीरियड ये होगा। लग्न का स्वामी भी वहाँ पर आ गया, साथ में पंचमेश भी आ गया, ठीक है। तो लर्निंग हो, नई चीज़ों को सीखना हो, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है आप नई नई बुक्स पढ़ने की कोशिश करें इस समय पे। बुध लर्निंग का कारक है, सीखने का कारक है। सूर्य आपके पंचम भाव का स्वामी है,
ठीक है? या फिर हो सकता है कि आप कोई एक तरह से अपने गेन को लेकर, अपने इनकम सोर्स को बढ़ाने के लिए कुछ नए प्रयास करते रहें, नए एफर्ट लगाएँ। ये टाइम पीरियड वो होगा आपके। कुछ नई प्लानिंग करें अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर। मित्र बंधुओं के साथ में आपका कनेक्शन और बढ़ेगा, लेकिन ध्यान क्या रखना है, जैसे मैंने बताया कि 5 ग्रह 11th हाउस में, तो उससे संबंधित उतार-चढ़ाव होगा। राहु इन्वॉल्व है सूर्य के साथ में, तो कोई भी सोशल नेटवर्क ऐसा है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई कार्य है, वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत परेशान होना पड़ सकता है, चीट होने की संभावना है। मित्र बंधुओं में हो सकता है किसी प्रेम संबंध में आप जाएँ, सोशल नेटवर्क जितने भी हैं, सोशल मीडिया, नई-नई आईडी से आप संपर्क में आएँ, है ना? और वहाँ से कुछ आपको कोई नई चीज़ उजागर हो और आपको चीज़ें समझ में आए। लेकिन प्रेम संबंध बन सकते हैं, जो लोग इस अवस्था में हैं, युवा अवस्था में हैं, उनके साथ ऐसी स्थिति बनेगी, है ना? आपका पूरा फोकस 11th हाउस को लेकर, अपनी इनकम की ग्रोथ को लेकर, अपने सोशल कॉन्टैक्ट्स के ऊपर, न्यू ग्रुप्स को में नेटवर्क क्षेत्र में आपकी वृद्धि होना, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली होंगी। क्योंकि अब आपका जो लग्न का लॉर्ड है, राशि का स्वामी मंगल है, वो भी 11th हाउस में चला जाएगा 23 फरवरी के बाद में, है ना? राहु के साथ में जाएगा तो क्रोध में वृद्धि होना, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ओवर एग्रेसिव होना, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। मंगल बुध का कनेक्शन होगा। बुध आपकी पत्रिका में आप देखेंगे 6th हाउस के लॉर्ड हैं और दोनों आपस में शत्रु ग्रह हैं, लग्न का और षष्टेश का। तो राहु के साथ में भी यहाँ पर, हालांकि 29 फरवरी से आप देखेंगे कि बुध यहाँ से ट्रांजिट कर जाएंगे, तो मंगल बुध में काफ़ी दूरी है, लेकिन फिर भी स्किन रिलेटेड कोई इश्यूज अगर पहले से चल रहे हैं तो वो सामने निकल कर आ सकते हैं, ये आपको समझना है। ठीक है, लग्नेश 11वें भाव में जाएगा तो इनकम में वृद्धि जरूर करता है, लेकिन किसी नेगेटिव तरह से, इलीगल मेथड से इनकम का आना, ये भी ध्यान रखना होगा। मंगल और राहु की इन्वॉल्वमेंट, ओवर थिंकिंग बढ़ेगी, क्रोध में वृद्धि होगी, है ना, एग्रेसिवनेस हो सकती है, वो आपकी लालसाओं के चलते हो, संसारिक सुख सुविधाओं की वृद्धि को लेकर हो, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी। इस तरह से ध्यान रखना है, लेकिन इनकम गेन जरूर होगा। धन प्राप्ति होने की संभावनाएं पूरी तरह से दिखाई देती, क्योंकि 2nd हाउस का लॉर्ड लाभ में इन्वॉल्व है, ये आपको समझना है, राहु के साथ में। तो राहु चीज़ों में एक्सपांशन करते हैं, बढ़ाते हैं चीज़ों को, इस तरह से आपको रिलेट करना है। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए, उन्हें देख लीजिए, कर लीजिए। करने से इस गोचर के जो छोटे मोटे नेगेटिव इफेक्ट होंगे वो कम हो जाएंगे, शुभ प्रभाव में वृद्धि करेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ लग्न व राशि के लिए ये ट्रांजिट कैसा रहेगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 2 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृषभ लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 2 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी वृषभ राशि होगी। दोनों के लिए आपको प्रभाव समझना है, चाहे आपका वृषभ लग्न हो या फिर आपकी वृषभ राशि हो। आपके लिए देखिए, जो सूर्य का ट्रांजिट हो रहा है वो आपके 10th हाउस से, दशम भाव से सूर्य गोचर करने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर राहु की इन्वॉल्वमेंट भी है, साथ ही साथ में बुध और शुक्र जैसा प्लेनेट भी यहाँ विराजमान है। शुक्र आपकी पत्रिका के लिए आपके लग्न के लॉर्ड हैं, या फिर आपकी राशि के स्वामी। अगर आपकी वृषभ राशि है तो राशि के स्वामी, वृषभ लग्न है तो लग्न के लॉर्ड हैं। तो लग्न के स्वामी का, राशि के स्वामी का दशम भाव से ट्रांजिट होना, और सूर्य जैसे प्लेनेट जो कि दिग्बली हो जाते हैं दशम भाव में, यहाँ पर गोचर करना, ये आपके काम धंधे के लिए डेफिनेटली पॉजिटिव टाइम पीरियड होगा। ठीक है, वर्क प्लेस में आप उसे एक्सपांड करेंगे। जॉब है तो जॉब को में एक अच्छी सम्मानजनक स्थितियाँ बनेंगी, और कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में बड़े चांस, बड़ा कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ये आपको देखने को मिलेगा। ध्यान क्या रखना है, राहु और सूर्य की इन्वॉल्वमेंट जब होगी, क्लोज कंजंक्शन राहु सूर्य का होगा, और उस टाइम पीरियड पर मंगल भी यहाँ पे होंगे, तो ये ध्यान देना है। 23 फरवरी को मंगल, अभी तो मंगल आपके 9th में चल रहे हैं, लेकिन ये 23 फरवरी को आपके 10th हाउस में एंटर कर जाएंगे। तो ये जो टाइम पीरियड होगा, इस टाइम पीरियड पर ईगो क्लैशेस वगैरह होना, या फिर अपने आपके जो अधिकारी वर्ग के लोग हैं, सरकार से रिलेटेड कोई कार्य है, वहाँ पर आपको क्लैशेस देखने को मिल सकती हैं, परेशानी हो सकती है। जब सूर्य राहु की क्लोज कंजंक्शन होगा तो खासकर उस टाइम पीरियड पे ध्यान देना है। किसी भी प्रकार से, जब तक बुध यहाँ पर 10th में है, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं, वाद विवाद है। बुध जो है आपकी वाणी के कारक हैं। बुध राहु की युति वाणी के अंदर कहीं ना कहीं आप एक ऐसा प्रभाव ला सकती है जिसके कारण कोई कॉन्स्पिरेसी में आप इन्वॉल्व हो जाएं, आपके खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी हो जाए, ये देखने को मिल सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें आएंगी। हालांकि काम धंधे में आपकी अच्छी स्थिति बनेगी, ग्रोथ होती हुई देखी जाएगी, क्योंकि लग्न का स्वामी, राशि का स्वामी शुक्र है, और वो दशम भाव से ट्रांजिट करेगा। 1 मार्च तक तो यहीं पर है। 1 मार्च के बाद जो है शुक्र जो है वो ट्रांजिट करके मीन राशि में चले जाएंगे, और आपके 29 फरवरी से बुध वक्री होकर पीछे की ओर गति करेंगे, कुंभ राशि में ही। फिर से राहु की ओर वो बढ़ेंगे।
तो ये टाइम पीरियड में आपको अवॉइड करनी है, आर्ग्यूमेंट हो, अपने संतान पक्ष से हो, लर्निंग हो सकता है कि काम धंधे को लेकर आप कुछ ना कुछ नया सीखें। पहले जो चीज़ें रह गई हैं उसे लर्न करने की कोशिश करें, सीखने की कोशिश करें, बुक्स वगैरह खरीदें और उस पर एक्सपांशन आपका होगा, क्योंकि मंगल का एंटर भी, मंगल भी 10th हाउस में आएंगे। काम धंधे को लेकर एक्सपेंसेस हो सकते हैं, ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। और अब आप देखेंगे कि साथ ही साथ में पंचम भाव संतान का है, तो संतान को लेकर एक्सपेंसेस होना, संतान को लेकर चीज़ें चिंतित होना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। निर्णय क्षमता पर आपके प्रभाव पड़ेगा। बुध शुक्र की युति, पंचम भाव भी प्रेम संबंधों को दर्शाता है, तो ऑनलाइन किसी ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वगैरह पे प्रेम संबंधों में इन्वॉल्व होना, या फिर अगर आप उस एज में हैं प्रॉपर, तब आपको ये सारी चीज़ें रिलेट करनी है, क्योंकि ज्योतिष को हम देश काल और परिस्थिति के हिसाब से, देश काल पात्र के हिसाब से देखते हैं। तो ये आपको चीज़ें समझनी है, ठीक है। तो ये ओवरऑल देखने को मिलेंगी चीज़ें। अब सूर्य जो है वो आपकी पत्रिका के लिए 4th हाउस के लॉर्ड हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी हैं सूर्य। चतुर्थ भाव आपके घर की सुख सुविधाओं, आपकी मानसिक सुख सुविधाओं, मानसिक स्थिति को दर्शाता है, मेंटल पीस को दर्शाता है। तो सूर्य का राहु के साथ जब इन्वॉल्वमेंट होगा तो मानसिक तनाव आपको देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं घर में कलह की स्थिति का निर्माण होना, वाद विवाद होना, घर के बड़े बड़े बुजुर्गों के साथ में, फादर तुल्य जो लोग हैं घर में, पिता के साथ में, उनसे वाद विवाद हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। ईगो क्लैशेस होगा। 10th हाउस में सूर्य मंगल, आप चाहेंगे कि आपको अधिकार मिले, काम धंधे में ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। अधिकारी वर्ग से वाद विवाद को टालिएगा, हालांकि सम्मान के योग बनेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपके चार्ट के ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि 10th हाउस में कौन से प्लैनेट आपके बैठे हुए हैं। शुभ ग्रह होगा तो डेफिनेटली ये टाइम पीरियड बेहतर जाएगा, और वहीं पर पाप ग्रह होगा तो थोड़ा सावधानी आपको रखनी है। और बाकी जो मैंने वीडियो के अंदर उपाय बताए हैं उन्हें देखना है, उन्हें कीजिएगा। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव भाव होंगे वो कम होंगे, शुभ प्रभावों में वृद्धि देखने को मिलेगी, ठीक है जी। तो ओवरऑल आपके 10th हाउस में सारे प्लैनेट हैं, तो उतार चढ़ाव की स्थिति कहाँ बनी हुई है? दशम भाव से संबंधित, कर्म क्षेत्र से संबंधित, ये ध्यान रखना है। राहु सूर्य की इन्वॉल्वमेंट, मदर की हेल्थ को लेकर ध्यान देना है, केयरफुल रहना है मदर की हेल्थ को लेकर, इस तरह से चीज़ें समझनी है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिथुन लग्न व राशि के लिए सूर्य का ट्रांजिट कैसा प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 3 नंबर लिखा है तो आपका मिथुन लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 3 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मिथुन राशि होगी। दोनों के लिए आपको परिणाम समझना है, चाहे आपका मिथुन लग्न हो या फिर आपकी मिथुन राशि हो। आपके लिए देखिए, जो सूर्य का ट्रांजिट हो रहा है वो आपके 9th हाउस से, नवम भाव से सूर्य ट्रांजिट करेंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर बुध भी इन्वॉल्व हैं, यहाँ पर राहु भी विराजमान है, यहाँ पर शुक्र भी विराजमान है, और मंगल जो है वो 23 फरवरी से कहाँ आ जाएंगे? 9th हाउस में आ जाएंगे। अभी कहाँ चल रहे हैं? अष्टम भाव में चल रहे हैं। ऐसे रिलेट करना है, समझना है। तो अभी देखिएगा, पंचग्रह योग जब आपके 10th हाउस में बनेगा तो ये 9th हाउस आपका धर्म कर्म, आपकी रीति रिवाज, आपकी परंपराओं का है, ट्रैवल का है, लॉन्ग ट्रैवल का है, लर्निंग को दर्शाता है। 9th हाउस फादर का है। तो ये टाइम पीरियड में आपको देखने को मिलेगा कि कुछ ना कुछ कोई आर्ग्यूमेंट आपके घर के बड़े बुजुर्गों से, वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, ध्यान रखना है। फादर की हेल्थ को लेकर भी सावधानी रखने की, घर के बड़े बुजुर्गों की हेल्थ को लेकर सावधानी रखनी चाहिए। शुक्र ऑलरेडी यहाँ इन्वॉल्व होंगे, 1 मार्च तक हैं, तो घर के बड़े बुजुर्गों को लेकर, संतान को लेकर एक्सपेंसेस हो सकते हैं, आपकी स्वयं की हेल्थ को लेकर एक्सपेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ में ध्यान देना, लर्निंग कैपेबिलिटी आपकी इंप्रूव होगी, कुछ ना कुछ सीखेंगे। आध्यात्मिक बुक्स पढ़ना हो, कुछ नई बुक्स परचेज करना हो, खरीदना हो, अध्ययन पर एक्सपेंसेस करना, है ना, ये सारी चीज़ें इस टाइम पीरियड में आपको देखने को मिलेगी। आर्ग्यूमेंट टालना है, सूर्य हैं वो 3rd हाउस के लॉर्ड हैं, तो सीधी सी बात है, आपके घर के बड़े बुजुर्ग के साथ, इसके अलावा आपके छोटे भाई बहन, आपके आस पड़ोस, आपके नेबर्स, है ना, जो आपके समाज में आप बैठते हैं, सोसाइटी में, वाद विवाद झगड़े की स्थिति बन सकती है, आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, ध्यान रखना है। प्रॉपर्टी को लेकर हो सकता है आपके फादर की कोई प्रॉपर्टी हो, या उनकी सर्विस से रिलेटेड, उनके डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कुछ कार्य हों, वो चीज़ें यहाँ पर करते हुए देखने को मिलेगा, वो भी उसमें फादर की इन्वॉल्वमेंट होगी आपकी, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको रिलेट करना है, समझना है। चतुर्थ भाव जो है आपके मानसिक सुखों का है, और बुध का ट्रांजिट कहाँ होगा? राहु के साथ में चल रहा है। जैसा मैंने बताया 29 फरवरी से वक्री होकर पीछे की ओर चलेंगे ये, ठीक है। परंतु कहाँ होंगे? राहु के साथ में, राहु की ओर बढ़ेंगे, वक्री होकर पीछे की ओर चलेंगे तो कहाँ जाएंगे?
राहु की ओर बढ़ेंगे वापस से, हालांकि क्रॉस कर चुके हैं राहु को। तो उस टाइम पीरियड पर ध्यान देना है कि आपको कहीं ना कहीं आपके घर से संबंधित कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई प्रॉपर्टीज रिलेटेड, कोई इन्वेस्टमेंट प्लानिंग को लेकर चीज़ें ध्यान रखनी है ना। ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आपको ड्राइविंग करते समय डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं, चीट हो सकती है, तो उसमें सावधानी रखनी चाहिए। धार्मिक यात्राओं को लेकर आपका मन हो सकता है। संतान, लर्निंग को लेकर एक्सपेंसेस हो सकते हैं, सीखने की स्थिति बढ़ सकती है। तो ये सारे प्रभाव हो गए, आध्यात्मिक क्षेत्रों में इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगी। बाकी देखेंगे आपकी आपकी पत्रिका में मंगल जो हैं वो आपके लाभ भाव के स्वामी हैं। जब तक अष्टम से ट्रांजिट कर रहे हैं तो आकस्मिक धन लाभ की वो बनाएंगे। पैटर्नल कोई प्रॉपर्टीज़ है उसको लेकर कनेक्शन निकल कर आएगा, वहाँ पर लाभ की स्थिति बन सकती है। रिसर्च करने की एबिलिटी बढ़ेगी। 23 फरवरी से मंगल भी आपके कहाँ चला जाएंगे, भाग्य भाव में। तो इनकम में लगातार प्रयास रखना, इम्प्रूवमेंट करने को लेकर सूर्य मंगल की यहाँ पर युति होगी, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप एफर्ट लगाने वाले हैं इनकम में वृद्धि को लेकर। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और उस पर एक्सपेंसेस भी होंगे, खर्चे भी होंगे। तो इस तरह से आपको रिलेट करना है चीज़ों को और समझना है। आगे बढ़ते हैं, बाकी उपाय कर लीजिएगा, वीडियो के अंदर मैंने बताए हैं। करने से जो नेगेटिव रिजल्ट होंगे वो कम होंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क लग्न व राशि के लिए ये सूर्य का राशि परिवर्तन कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कर्क लग्न है, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 4 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कर्क राशि है। दोनों के लिए आपको रिजल्ट समझना है, चाहे आपका कर्क लग्न हो या फिर आपकी कर्क राशि हो। आपके लिए सूर्य का ट्रांजिट कहाँ से हो रहा है, 8th हाउस से, अष्टम भाव से सूर्य ट्रांजिट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर सीधी सी बात है, राहु की इन्वॉल्वमेंट भी है, बुध भी यहाँ विराजमान है और शुक्र भी यहाँ बैठे हुए हैं। मंगल आपके, जब ये आपको वीडियो मिलेगा, आपके दशम भाव में, सप्तम भाव में होंगे, और 23 फरवरी से ट्रांजिट करके ये आपके कहाँ आ जाएंगे, अष्टम भाव में आ जाएंगे। ठीक है, तो अब आप देखिए कि सबसे पहले तो समझिए आपके जो 10th हाउस में मंगल हैं, आपके कर्म के स्वामी हैं, कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं। तो जब तक मंगल सप्तम में है, ये काम धंधे के लिए, वर्क प्लेस के लिए ये टाइम पीरियड सोशल रिकॉग्निशन का होगा। 23 फरवरी तक बहुत अच्छी स्थिति आपकी बनेगी, ग्रोथ होगी काम धंधे में, है ना, प्रमोशन मिलेगा। अगर आप जॉब करते हैं, जॉब में प्रमोशन, व्यापार है तो नए अपॉर्चुनिटी आना, है ना, और पार्टनरशिप के कोई पॉजिटिव ऑफर आना जिसके कारण आपको लाभ होगा, वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब परंतु आपको ध्यान रखना है, सप्तम भाव कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी से संबंधित है, तो जीवन साथी को क्रोध आना, आर्ग्यूमेंट होना, ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। वाद विवाद बढ़ना, ईगो क्लैशेस होना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। अब जैसे ही मंगल आपके अष्टम में जाएंगे तो अष्टम से संबंधित पंचग्रह योग बनेगा, तो अष्टम भाव से संबंधित उतार चढ़ाव देखने को यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए इनहेरिटेंस रिलेटेड कुछ कार्य सामने आ जाएंगे। हो सकता है वहाँ पर लाभ की प्राप्ति हो या फिर सडन लॉसेज या सडन गेन होना, क्योंकि अष्टम भाव आकस्मिकताओं का है, सडन का है, और राहु जैसा प्लेनेट वहाँ बैठा है। सबसे बड़ी बात, सूर्य की इन्वॉल्वमेंट, सूर्य आपके धन भाव के स्वामी बनते हैं, तो धन भाव का स्वामी कहाँ जाएगा, अष्टम में चल रहा है, और राहु के साथ में इन्वॉल्व होगा, तो क्या होगा, सडन गेन और सडन लॉस दोनों होने की संभावना यहाँ बन सकती है। डिपेंड करता है हमारे चार्ट में कैसी स्थितियां हैं, अष्टम भाव में आपके कौन कौन से शुभ ग्रह बैठे हैं तो एक पॉजिटिव स्थिति, अशुभ ग्रह बैठे हैं, पाप ग्रह बैठे हैं तो वहाँ पर लॉसेस भी हो सकते हैं। स्टॉक ट्रेडिंग या फिर आपके कहीं ना कहीं जो शेयर मार्केट से संबंधित चीज़ें हैं उसमें इंटरेस्ट बढ़ेगा, उससे संबंधित कुछ रिसर्च करना, सीखना चीज़ों को, ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। पंचम भाव का स्वामी मंगल है, ये जाएगा आपके अष्टम में, और राहु और सूर्य जैसे इन्वॉल्वमेंट के साथ होगा। सूर्य राहु की युति, सूर्य सम्मान का कारक है, आपके परिवार का, कुटुंब का कारक है, तो कुटुंब को लेकर कुछ कलह होना, कुटुंब को लेकर ऐसी चीजें देखेंगे। डिफेमेशन, क्योंकि सूर्य का है कहीं ना कहीं सम्मान के कारक है, तो अपमानित होने के योग भी ये बनते हैं, तो ध्यान रखना इन चीजों को। अष्टम भाव कहीं ना कहीं आपके डाउनफॉल को भी दर्शाता है और नई शुरुआत को, ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है। बुध जैसा प्लेनेट है, तो 29 फरवरी से बुध वक्री हो जाएंगे, तो पुरानी कुछ चीज़ें जो रह गई हैं, हो सकता है कुछ नई लर्निंग करने लग जाए, कुछ सीखने लग जाए। मंगल पर ज्ञान का कारक भी आपका अष्टम में चलेगा, पंचम भाव का स्वामी, तो कुछ नई बुक्स खरीदना हो या तंत्र मंत्र साधना में इंटरेस्ट आना हो, गूढ़ रहस्यों की किताबें, है ना, किताबों का अध्ययन करना, रिसर्च करना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और उस पर एक्सपेंसेस होगा। बुध आपके एक्सपेंसेस के स्वामी हैं, खर्चे के स्वामी हैं, तो खर्च करवाएंगे उन चीज़ों को लेकर। शुक्र यहाँ इन्वॉल्वमेंट है, तो व्हीकल ड्राइव करते समय सावधानी रखिए,
ये आपके ससुराल पक्ष का स्थान है, तो ससुराल पक्ष को लेकर कुछ ऐसी न्यूज़ मिल सकती है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की हो सकती है, डिपेंड करता है चार्ट की स्थितियाँ। सडन चीज़ें, आकस्मिकताएँ यहाँ पर कनेक्ट होनी हुई दिखाई देंगी। धन संबंधी परेशानी रह सकती है। मैंने जैसा बताया कि धन लाभ भी होने की स्थिति है, आकस्मिक लाभ भी होगा और आकस्मिक लॉसेस भी हो सकते हैं। तो उसी प्रकार सूर्य धन भाव के स्वामी हैं, तो उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। धन की स्थितियों में कुछ चेंजेस कर सकते हैं आप, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देख लीजिए, कर लीजिए। करने से इस गोचर के छोटे-मोटे जो नेगेटिव इफ़ेक्ट हैं वो कम होंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि देखने को मिलेगी, ठीक है? ओवरऑल अगर समझें हम, तो ये सडननेस, आकस्मिकताओं के भाव के अंदर 5 ग्रह बैठे हैं, तो सडन चीज़ें आपके साथ होती हुई दिखाई देंगी, आकस्मिक चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी। तो उपाय अवश्य करने हैं कर्क लग्न व राशि वालों को। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह लग्न व राशि के लिए ये सूर्य का ट्रांजिट कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा है तो आपका सिंह लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 5 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी सिंह राशि होगी। दोनों के लिए आपको ये प्रभाव समझना है, चाहे आपका सिंह लग्न हो या फिर आपकी सिंह राशि हो। आपके लिए देखिए, जो सूर्य का ट्रांजिट हो रहा है वो आपके 7th हाउस से, सप्तम भाव से सूर्य ट्रांजिट करेंगे, और यहाँ पर सीधी सी बात है कि राहु की इन्वॉल्वमेंट भी है, बुध और शुक्र जैसे प्लेनेट भी यहाँ पर विराजमान है। मंगल फिलहाल आपकी पत्रिका के लिए आप देखेंगे 6th हाउस से, छठे भाव से ट्रांजिट कर रहे हैं, परंतु 23 फरवरी के बाद ये मंगल का ट्रांजिट कहाँ पर होगा, आपके सप्तम भाव में। तो ये पंचग्रही योग जो आपके 7th हाउस में बनेगा, तो सीधी सी बात है, सप्तम भाव जो है ये आपके जीवन साथी का स्थान है, व्यापार का, बिजनेस का स्थान है, कहीं ना कहीं आपके कर्म क्षेत्र को भी रिप्रेजेंट करता है, वैवाहिक जीवन को रिप्रेजेंट करता है, और आपके डेली रोजमर्रा में जिन लोगों से, बेसिकली पब्लिक डीलिंग का हाउस 7th हाउस माना जाता है। तो आप देखेंगे कि ऐसे में इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी इफेक्ट देखने को मिलेगा, उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। सप्तम भाव मारक भाव भी है, और सबसे बड़ी बात है कि आपके जो लग्न का लॉर्ड है, राशि का स्वामी है, वो स्वयं सूर्य है, और सूर्य फिलहाल यहाँ पर ग्रहण योग में जाएगा, राहु के क्लोज होगा, है ना, सूर्य राहु की डिग्री आपस में क्लोज होंगी। तो उस टाइम पीरियड पर सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना है वो अपनी हेल्थ को लेकर केयरफुल रहने की आवश्यकता है ना। आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ आपको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, वो आँखों से संबंधित हो सकते हैं, हड्डियों से संबंधित हो सकते हैं, सर में दर्द वगैरह रहना, है ना। अपनी हेल्थ को लेकर आप ऑब्जर्व करेंगे चीज़ों, अपने स्वास्थ्य को ध्यान देने की आवश्यकता यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके साथ में आप देखेंगे कि बुध भी यहाँ पर 29 फरवरी से वक्री होकर पीछे की ओर जाएंगे, जो कि आपके धन भाव के स्वामी हैं, दोनों धन भाव, इनकम के भाव के और आपके सेविंग के हाउस के लॉर्ड हैं। तो कहीं ना कहीं सडन गेन, आकस्मिक धन लाभ भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। व्यापार में आप एक्सपांशन करना चाहेंगे, ग्रोथ करना चाहेंगे, क्योंकि दशम भाव का लॉर्ड जो शुक्र है वो भी यहाँ पर इन्वॉल्व है, शुक्र इन्वॉल्व होगा। 1 मार्च तक डेफिनेटली कहीं ना कहीं जीवन साथी के साथ अगर कोई वाद विवाद कलह बनी हुई भी है तो शुक्र के चलते वो चीज़ें कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक हो जाएंगी, परंतु ध्यान कब देना है, जब मंगल यहाँ होंगे और शुक्र की राशि परिवर्तन हो जाएगा और शुक्र आपके 8th में चले जाएंगे। उस टाइम पीरियड पर वाद विवाद कलह की स्थिति आपके जीवन साथी के साथ में, व्यापार के अंदर, पार्टनरशिप में परेशानी और उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन ये बात कंफर्म है कि आप डेफिनेटली बहुत एफर्ट लगाएंगे अपने वर्क प्लेस को लेकर, एक्सपांशन करना चाहेंगे, चीज़ों में ग्रोथ करना चाहेंगे, क्योंकि दशम से दशम भाव जो है वो सप्तम भाव आपका बनता है। रोज़मर्रा में आपकी जो जिन नए लोगों से आप मिलते हैं, पब्लिक डीलिंग है, उसमें आप इम्प्रूव करने लगेंगे। ये सारी चीज़ें आपको रिलेट करके देखनी है। मंगल जब आपके सप्तम में जाएंगे, जो कि 9th हाउस के लॉर्ड हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, तो घर में सुख सुविधाओं को लेकर, परिवार में ईगो क्लैशेस होना, जीवन साथी के साथ कलह की स्थिति बनना और ट्रैवल, यात्राएं होती हुई देखने को मिल सकती हैं। तो वो एक इफेक्ट भी यहाँ पर आएगा। तो बेसिकली जिस भाव में, जिस राशि में 5 ग्रह बनते हैं, तो वहाँ पर डेफिनेटली उतार चढ़ाव जैसी स्थितियाँ हमें फील होती हैं। डिपेंड करता है हमारे चार्ट में किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, हमारे चार्ट में दशाएं अभी फिलहाल कैसी चल रही हैं, ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है जी। अब देखिए, कर्म भाव का स्वामी सप्तम से जाएगा तो ग्रोथ करवाएगा, ऊपर से इनकम भाव का स्वामी है, तो राहु के साथ में बुध की इन्वॉल्वमेंट होना, शुक्र की इन्वॉल्वमेंट के साथ में, तो कर्म क्षेत्र में आप निरंतर प्रयास करते रहें और सडन गेन, आकस्मिक लाभ प्राप्ति के योग भी बनेंगे। मानसिक तनाव रह सकता है, कुछ ना कुछ परेशानी भी महसूस करेंगे सूर्य राहु की युति के चलते। अनावश्यक सोचना, ओवर थिंकिंग करना चीज़ों में, जिन चीज़ों को नहीं भी सोचना वहाँ पर भी ध्यान जाना, इस तरह की
स्थितियां देखने को मिलेगी। वाद विवाद, ईगो क्लैशेस से बचना है। तो इस प्रकार से आपको रिलेट करके चलना है, ठीक है। पार्टनरशिप के ऑफर भी आएंगे, लेकिन हो सकता है वो कहीं ना कहीं कुछ वहां पर चीटिंग जैसे योग भी बने, तो वो थोड़ा आपको सावधानी पूर्वक डिसीजन यहाँ पर लेने की स्थिति में आना है, क्योंकि लग्नेश और कर्मेश दोनों ही सप्तम में हैं। पार्टनरशिप का ऑफर आएगा, लेकिन ध्यान पूर्वक ही उसे समझ बूझ कर उसमें आगे बढ़े, ये आपको ध्यान रखना है। डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई स्थिति है, उसे सावधानी पूर्वक उसे देख कर आगे बढ़े। डॉक्यूमेंटेशन में साइनिंग वगैरह करने से पहले सावधानी रखें, ये आपको ओवरऑल समझना है। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए, उन्हें देख लीजिए, कर लीजिए। करने से इस गोचर के जो थोड़े बहुत नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभाव में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्या लग्न व राशि के लिए ये सूर्य का ट्रांजिट कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कन्या लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 6 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कन्या राशि होगी। दोनों के लिए आपको परिणाम समझना है, चाहे आपका कन्या लग्न हो या फिर आपकी कन्या राशि हो। आपके लिए देखिए, जो सूर्य का ट्रांजिट हो रहा है वो आपके 6th हाउस से, छठे भाव से सूर्य ट्रांजिट कर रहे हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे राहु भी विराजमान है, बुध भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और शुक्र की इन्वॉल्वमेंट है, और साथ ही साथ में मंगल भी 23 फरवरी से यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो पंचग्रह योग कहाँ बनेगा? 6th हाउस में, छठे भाव में। सबसे बड़ी बात है कि आपके यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके लग्न का लॉर्ड, आपकी राशि का स्वामी कौन है? बुध है। उसकी इन्वॉल्वमेंट कहाँ पर आ रही है? 6th हाउस में, छठे भाव में आ रही है। तो छठे भाव से संबंधित उतार चढ़ाव इस टाइम पीरियड पर आप डेफिनेटली महसूस करने वाले हैं, है ना। आप देखेंगे कि हो सकता है कोई आपको इस टाइम पीरियड पर हेल्थ को लेकर विशेष ध्यान रखना होगा। अपनी हेल्थ को लेकर आप केयरफुल रहें, ध्यान रखें, क्योंकि लग्नेश ही 6th में आ गए। बुध कम्युनिकेशन के कारक है, तो कम्युनिकेशन की वजह से कलह होना, बोलचाल के कारण वाद विवाद होना, है ना, कुछ इस तरह से हम चीज़ों के अंदर फंस जाएं अपनी बोली के चलते, अपने बातचीत के चलते, जिसके कारण परेशानी हो। लग्नेश और वाणी का स्वामी दोनों ही कहाँ पर जा रहे हैं? 6th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं। जब तक शुक्र यहाँ पर है तब तक ये स्थितियाँ आपको देखने को मिलेंगी, है ना। तो अपनी कम्युनिकेशन को नियंत्रित पूर्वक आप बातचीत करें, वाद विवाद में ना फंसें किसी से। हेल्थ को लेकर ध्यान रखें, बुध यहाँ पर है, कोई हेल्थ को लेकर परेशानी हो सकती है, कोई ऋण वगैरह पहले से कनेक्टेड है ना। तो 12th हाउस का लॉर्ड देखिए कौन है? 12th हाउस कहीं ना कहीं सूर्य इसके स्वामी, और सूर्य के साथ में राहु का इन्वॉल्वमेंट ग्रहण योग बनाएगा। तो लोन वगैरह की स्थिति है तो वहाँ से परेशानी होना, ऋण वगैरह में परेशानी होना, सडन हो सकता है आकस्मिक रूप से आपको ऋण वगैरह मिले, लेने की स्थिति में आप आ जाएं, है ना, ऐसी कुछ स्थितियां बन जाएं, तो वो देखने को मिलेगा। और 12th हाउस का लॉर्ड है सूर्य, राहु के साथ में है, तो कुछ हानि भी हो सकती है। लोन को लेकर, ऋण को लेकर, रीपेमेंट करना, उसको लेकर चीजें आ सकती हैं। डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड बुध उसके कारक हैं, है ना। लर्निंग से रिलेटेड, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कुछ परेशानी हो सकती है। कुटुंब के स्थान का स्वामी भी शुक्र है, आपकी बोलचाल के स्थान का स्वामी शुक्र है, तो ये 6th में गया, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वाणी के चलते कुटुंब में कलह होना, वो सारी स्थितियां देखने को मिलेंगी। तो इस तरह से समझना है। लॉसेस, एक्सपेंसेस वगैरह भी होते हुए दिखाई देंगे, खर्चे होते हुए दिखाई देंगे, हानि हो सकती है, शत्रु पक्ष हावी हो सकता है, कोई कोर्ट कचहरी का मामला है, लिटिगेशन का मामला है, वो सामने निकल कर आ सकता है। अब बुध जो है वो आपकी पत्रिका में आप देखेंगे कि आपके दशम भाव के स्वामी भी हैं, लग्नेश तो है ही है, और ये 29 फरवरी से वक्री और हो जाएंगे, तो काम धंधे में भी परेशानी, बाधाएं, अड़चने महसूस हो सकती हैं। तो इस तरह से आपको समझना है, एक कंपटीशन की भावना, एक चैलेंजेस इस टाइम पीरियड में मिलेंगे, लेकिन हो सकता है कार्य क्षेत्र में कुछ आप नया बदलाव करें, कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, कुछ चेंज करके कुछ नई चीज़ों को अप्लाई करना चाहते हैं, ये टाइम पीरियड हो सकता है। तो इस तरह से आपको चीज़ें रिलेट करनी है और समझना है ना। धन की स्थितियों को लेकर थोड़ी सी परेशानी, शॉर्टेज ऑफ मनी जिसे कहते हैं, वो फील हो सकती है। वर्क प्लेस में परेशानी महसूस होती है। जब तक यहाँ पर मंगल जैसे ही आएंगे तो कुछ आपको रिलीफ भी मिलेगा, क्योंकि मंगल, सूर्य, राहु उपचय स्थान है 6th हाउस में, जितने पाप ग्रह होते हैं उतने कहीं ना कहीं अच्छे प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। शास्त्रानुसार पाप ग्रह शुभ परिणाम देते हैं उपचय स्थान के अंदर, तो इस तरह से आपको समझना है। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए, उन्हें देख लीजिए, कर लीजिए। करने से इस गोचर के जो छोटे मोटे नेगेटिव इफेक्ट होंगे वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे, है ना। तो थोड़ा बहुत 6th हाउस रिलेटेड चीज़ों को समझना है, 12th हाउस रिलेटेड, क्योंकि सूर्य जो है वो अब ग्रहण योग में जाएंगे, तो सूर्य राहु मेजर कुछ एक्सपेंसेस, खर्चे हो सकते हैं, ये आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं
तुला लग्न व राशि के लिए ये सूर्य का ट्रांजिट कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखा हुआ है तो आपका तुला लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 7 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी तुला राशि होगी। दोनों के लिए आपको प्रभाव समझना है, चाहे आपका तुला लग्न हो या फिर आपकी तुला राशि हो। आपके लिए देखिए, जो सूर्य का ट्रांजिट हो रहा है वो आपके पंचम भाव से होगा, 5th हाउस से होगा, और यहाँ पर क्या है, राहु की इन्वॉल्वमेंट है। राहु भी साथ में बैठे हुए हैं, बुध भी यहाँ बैठे हैं, और शुक्र की इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ पर है। ठीक है, और मंगल जो है वो आपकी पत्रिका में फिलहाल जैसे ही आपको ये वीडियो मिलेगा तो आपके 4th हाउस पे चल रहे हैं। 23 फरवरी को ये ट्रांजिट करेंगे और आपके पंचम में आ जाएंगे। तो पंचग्रही योग जो निर्माण हो रहा है वो आपके पंचम भाव में हो रहा है, 5th हाउस। 5th हाउस आपकी लर्निंग को रिप्रेजेंट करता है, आपकी सीखने को, है ना, आपके संतान का भाव है, आपकी डिसीजन मेकिंग का, आपके कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी को दर्शाता है। 5th हाउस क्रिएटिविटी का भाव है। ठीक है, प्रेम संबंधों को दर्शाता है, शेयर मार्केट है, ट्रेडिंग है, इस तरह की चीज़ों को दर्शाएगा। तो यहाँ पर जब 5 ग्रह होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि कई बार जिस स्थान में 5 ग्रह होते हैं वहाँ से संबंधित आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो 5th हाउस लर्निंग का है, तो हो सकता है कुछ नया सीखने की कोशिश करें। लर्निंग के अंदर आपका बहुत ज़्यादा रुझान होगा, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी, आपके राशि के स्वामी कौन है, शुक्र हैं, और शुक्र भी आपके 5th में चल रहे हैं, खासकर 1 मार्च तक। तो ये टाइम पीरियड कुछ नया सीखने का, नई चीज़ों को इन्वॉल्व करेंगे। हो सकता है कहीं एनरोल्ड हो रहे हैं आप, सीखने को लेकर इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको रिलेट करके समझनी है। सूर्य जो है वो आपके 5th हाउस, यानी आपके 11th हाउस के लॉर्ड हैं और पंचम भाव में चल रहे हैं। यहाँ पर ये राहु के साथ में ग्रहण योग में आएंगे। तो ये टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं आपको इनकम को लेकर आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके पास कुछ इनकम होनी चाहिए, या ऐसा आपका महसूस होगा कि आपके इनकम में वृद्धि करें, ग्रोथ करें, एफर्ट नए लगाएं, कुछ नई लर्निंग करें अपनी इनकम में ग्रोथ को लेकर, वृद्धि को लेकर। वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। एक्सपांशन, राहु चीज़ों को बढ़ाते हैं, तो आप वो चीज़ों को करना चाहेंगे। साथ ही साथ में सूर्य कहीं ना कहीं जो लिविंग सिग्निफिकेंस है, सरकारी वर्ग के लोग हैं, अधिकारी वर्ग, आपके सोशल कॉन्टेक्ट्स, आपकी संतान पक्ष है, उससे वाद विवाद कलह को ये दिखाता है। तो वहाँ पर ध्यान रखना है। मंगल की इन्वॉल्वमेंट आ जाएगी तो ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। अगर आपकी संतान घर में बड़ी है तो उसको लेकर उसका बिहेवियर समझ ना आना, या उनको लेकर कलह की स्थिति क्रिएट होना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को इस टाइम पीरियड में मिल सकती हैं, है ना। 11th हाउस कहीं ना कहीं आपके बड़े भाई बहन का भी है, तो बड़े भाई बहन से रिलेटेड चीज़ें परेशान करने वाली हो सकती हैं, उनसे संबंधों में परेशानी, वाद विवाद, ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बुध कहीं ना कहीं आपके पत्रिका के अंदर भाग्य भाव के स्वामी हैं, पंचम में चल रहे हैं, लग्नेश 5th में है। तो ये टाइम पीरियड जैसे मैंने बताया लर्निंग का, सीखने का है। हो सकता है कोई नई किताबें वगैरह आप पढ़ें, कई नई किताबें आप खरीदें। बुध आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, एक्सपेंसेस को दर्शा रहा है, लर्निंग में एक्सपेंसेस को ये दर्शा रहा है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको रिलेट करके चलनी है और समझना है। यहाँ पर देखिए राहु की इन्वॉल्वमेंट है, साथ ही साथ में 7th भाव का स्वामी मंगल, सूर्य राहु, ये सारी चीज़ें एक साथ होंगी। तो हो सकता है किसी आप कोई ऐसे पर्सन से इन्वॉल्वमेंट हो, आपके जो लोग युवा वर्ग हैं उनको प्रेम संबंधों में जाने का इस टाइम पे मौका मिल सकता है, वो भी डिजिटल माध्यम से, सोशल मीडिया वगैरह से, जितने भी सोशल ऐप वगैरह हैं उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट आपकी बढ़ जाए, क्योंकि इन चीज़ों को दर्शा रहा है ये, है ना। राहु बुध शुक्र का इन्वॉल्वमेंट ये चीज़ें दर्शाता है। क्रिएटिविटी, स्किल्स की जितने भी चीज़ें हैं वहाँ पर आपका रुझान बढ़ेगा। अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो उतार चढ़ाव आपको देखने को वहाँ पर मिलने वाला होगा। इस तरह से आपको चीज़ें देखनी है और रिलेट करना है ना। कोई दूसरे कास्ट के, दूसरे रिलीजन के, या फिर कह सकते हैं रिलीजन ना कहें तो कहीं ना कहीं इंटर कास्ट लव रिलेशनशिप वगैरह में आप जाने की इस टाइम पीरियड पर संभावना बन सकती है। तो इस तरह से आपको रिलेट करना है, चीज़ों को समझना है। मंगल जैसे ही पंचम में आएंगे तो धन भाव का स्वामी 5th में जाएगा, पंचम में जाएगा, राहु के साथ इन्वॉल्व होगा। तो जैसे मैंने बताया लाभेश और आपके धनेश दोनों की युति राहु के साथ में आपके त्रिकोण भाव में हो रही है, पंचम भाव में हो रही है। तो जैसा धन को लेकर कुछ नया करना, कुछ एक्सपांशन करना, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करना, जिससे आने वाले समय में लाभ हो, ये सारी चीज़ों पर आपका फोकस आगे चलकर रहने वाला होगा। तो इस प्रकार से आपको चीज़ों को देखना है, समझना है। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देख लीजिए, कर लीजिए। करने से इस गोचर के जो छोटे मोटे नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो कम होंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक लग्न व राशि के लिए ये सूर्य का राशि परिवर्तन कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 8 नंबर लिखा है तो आपका वृश्चिक लग्न है,
और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 8 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी वृश्चिक राशि है। दोनों के लिए आपको रिजल्ट समझना है, चाहे आपका वृश्चिक लग्न हो या फिर आपकी वृश्चिक राशि हो। आपके लिए सूर्य का जो ट्रांजिट हो रहा है आपके चतुर्थ भाव में, 4th हाउस में सूर्य ट्रांजिट कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए राहु की इन्वॉल्वमेंट भी होगी, बुध और शुक्र भी यहाँ विराजमान है, साथ ही साथ में मंगल जैसा प्लेनेट भी 23 फरवरी को यहाँ पर एंटर कर जाएगा। तो पंचग्रह योग कहाँ बन रहा है? चतुर्थ भाव में, 4th हाउस में पंचग्रह योग बना। और पंचम भाव आपके घर को दर्शाता है, आपकी सुख सुविधाओं को, आपके मेंटल पीस को दर्शाता है। तो इन मामलों में कहीं ना कहीं आपको चेंजेस, आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलने वाले हैं। सबसे बड़ी बात, 23 फरवरी के बाद ये स्थिति और स्ट्रांग होगी क्योंकि आपके लग्न का स्वामी, आपके राशि का स्वामी कहाँ पर एंटर कर जाएगा? चतुर्थ भाव में एंटर कर जाएगा। तो ये सारी चीजें, हो सकता है घर में कोई आपके मेहमान वगैरह आए, है ना, एक आनंद की स्थिति, जब तक शुक्र है ये आनंद की स्थिति को देगा। 23 फरवरी से लेके 1 मार्च में ये स्थिति डेफिनेटली देखने को मिलेगी। घर में कुछ ना कुछ आनंद की स्थिति में आप हो सकते हैं। घर की सुख सुविधाओं में आप वृद्धि करें, ग्रोथ करें, ये सारी चीजें यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। राहु और सूर्य की इन्वॉल्वमेंट 4th हाउस में, साथ ही साथ में मंगल का इन्वॉल्वमेंट, आनंद की स्थिति घर में जरूर होगी, लेकिन आर्ग्यूमेंट, वाद विवाद को आपको टालना है, इस तरह से समझना है। सूर्य आपके दशम भाव के स्वामी हैं, 10th हाउस के लॉर्ड हैं। दशम भाव के स्वामी का सूर्य का राहु के साथ में इन्वॉल्वमेंट होना, यानी इस टाइम पीरियड पर आपके काम धंधे में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फिर वर्कलोड में आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा, ग्रोथ वहाँ पर होती हुई दिखाई देगी, है ना। और कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां बेसिकली बढ़ेंगी, वर्कलोड बढ़ेगा और उसको निभाने में आपको एक तरह से परेशानी या फिर कष्ट महसूस हो सकता है। हो सकता है घर में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हों जिसके कारण आप अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें इस तरह से रिलेट करके समझनी है। एक्सपेंसेस होंगे, सुख सुविधाओं पर, घर के खर्चों पर एक्सपेंसेस हो सकते हैं क्योंकि 12th हाउस का लॉर्ड शुक्र है, ये भी आपके 4th हाउस से ट्रांजिट करेगा, सप्तम भाव का स्वामी भी। तो जीवन साथी के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड हो सकता है, उनको पहचान मिल सकती है ना, अधिकार मिल सकते हैं, एक कर्म क्षेत्र में उन्नति जीवन साथी की आपको देखने को मिलेगी, व्यापार में उनको ग्रोथ देखने को मिलेगी, है ना, एक रिकॉग्निशन प्राप्त हो सकती है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। चतुर्थ भाव माता का स्थान है, तो माता से संबंधित हेल्थ इश्यूज ध्यान में रखने हैं, आ सकते हैं, है ना। मदर के साथ में हालांकि कनेक्शन स्ट्रांग बनेगा, कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव जैसी स्थितियां 4th हाउस रिलेटेड आपको देखने को मिलने ही वाली है कि 5 ग्रह जिस भाव में हैं वहां पर आपको इस तरह के योग निकलकर सामने आते हैं। ठीक है, डीप रिसर्च करना, चीज़ों को पढ़ना, रिलेट करना, कहीं ना कहीं अध्ययन करने को लेकर भी चीज़ें बनेंगी। आध्यात्मिक कार्य हो सकते हैं आप घर में कोई करवाएं क्योंकि मंगल भी वहां पर इन्वॉल्व हैं शुक्र जैसे प्लेनेट के साथ में, है ना। तो ये सारी चीज़ें गैदरिंग हो सकती है आपके घर में और कुछ ना कुछ लर्निंग कैपेसिटी, क्योंकि बुध जो हैं वो भी आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, सीखेंगे कुछ चीज़ों को, डिजिटल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वगैरह से कुछ ना कुछ लर्निंग करना, सीखना, बुक्स वगैरह परचेज करना, ये सारी चीज़ें इस टाइम पीरियड पर देखने को मिल सकती हैं। कोई प्रॉपर्टी का कार्य है, कोई सुख सुविधाओं का कार्य है, उसमें डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड चीज़ों के अंदर सावधानी आपको बरतनी चाहिए। इस तरह से चीज़ों को ध्यान में रखना है। वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देख लीजिए, कर लीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु लग्न व राशि वालों के लिए ये सूर्य का ट्रांजिट कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 9 नंबर लिखा हुआ है तो आपका धनु लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 9 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी धनु राशि होगी। दोनों के लिए आपको ये प्रभाव समझना है, चाहे आपका धनु लग्न हो या फिर आपकी धनु राशि हो। आपके लिए देखिए सूर्य का ट्रांजिट जो हो रहा है वो आपके 3rd हाउस से, तृतीय भाव से सूर्य ट्रांजिट कर रहे हैं। यहाँ पर राहु की इन्वॉल्वमेंट भी है, बुध भी यहाँ पर विराजमान है, साथ ही साथ में शुक्र भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। 23 फरवरी के बाद मंगल का ट्रांजिट भी आपके 3rd हाउस से, तृतीय भाव से हो जाएगा, और 3rd हाउस का आपके साहस, आपके पराक्रम को दर्शाता है। तीसरे भाव का कारक भी है मंगल। सबसे बड़ी बात, सूर्य जो है आपकी पत्रिका के लिए 9th हाउस के लॉर्ड हैं। नवम भाव कहीं ना कहीं आपके धर्म, कर्म, रीति रिवाज, परंपराओं को लक का हाउस माना गया, लॉन्ग ट्रैवल को का हाउस माना गया। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इस टाइम पीरियड में आपके साहस में, आपके पराक्रम में वृद्धि हो रही है। आप बहुत डेयरिंग हो रहे हैं, कुछ नया करना चाह रहे हैं, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि तृतीय भाव इस चीज़ को दर्शाता है। आपके छोटे भाई बहन, आपके आस पड़ोस, आपके
जो आस पड़ोस लोग रहते हैं, है ना, नेबर्स हैं आपके, उनके साथ में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव या फिर वाद विवाद या फिर उनके साथ में कनेक्शन बहुत देखने को मिलने वाला है। अपने भाई बहनों के साथ में रिलेशन को इम्प्रूव करेंगे, मित्रों के साथ में रिलेशन को इम्प्रूव करेंगे। सबसे बड़ी बात है कम्युनिकेशन करना, लोगों से आप मिलेंगे, समाज में, सोसाइटी में अधिक लोगों के साथ आप उठेंगे बैठेंगे और उनके साथ में कम्युनिकेट करने वाले हैं इस टाइम पीरियड में। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। हाँ, यहाँ पर सूर्य मंगल जैसा प्लेनेट है, राहु बैठा है, तो थोड़ा सा एग्रेसिवनेस के साथ में चीज़ों को ध्यानपूर्वक कम्युनिकेशन में सावधानी आपको जरूर रखनी है। लेकिन हाँ, ये आप कहीं ना कहीं अपने इनकम के लिए हो सकता है, अपने लाभ के लिए हो सकता है कि आप लोगों से मेल जोल बढ़ाएंगे, सोशल कॉन्टैक्ट्स जो हैं उन्हें आप इम्प्रूव करेंगे। तो एक तरह से ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। कुछ नया अप्लाई करना, ठीक है, हो सकता है कुछ जॉब के अंदर, अपने प्रोफेशन के अंदर कुछ नया चेंज करें। बुध आपके थर्ड हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं राहु के साथ में। हालांकि 29 फरवरी के बाद वक्री होंगे तो चीज़ें जो हैं काम धंधे में चीज़ें थोड़ी स्लो जरूर आपको देखने को मिलेंगी, परंतु फिर भी क्योंकि थर्ड हाउस पराक्रम साहस का है, कुछ नया इंप्लीमेंट करने का है, तो ये कुछ चेंज दे सकता है। थर्ड हाउस से हम परिवर्तन भी देखते हैं, तो काम धंधे में कुछ नया चेंज लाने के चलते, कुछ परिवर्तन करने के चलते वो चीज़ें यहाँ पर एफर्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है जी। इनकम का स्वामी शुक्र है, तो इनकम को लेकर भी इसी प्रकार के दृष्टिकोण होंगे। सूर्य जो हैं ये आपके 9th हाउस के लॉर्ड हैं, तो फादर के तरफ से, पिता के तरफ से हो सकता है वाद विवाद, कलह की स्थिति क्रिएट हो जाए। इस तरह से आपको समझना है। फादर की हेल्थ इश्यूज, फादर को लेकर कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र भी यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। शुक्र 6th हाउस के लॉर्ड हैं। ग्रहण योग सूर्य राहु का यहाँ पर बनेगा, तो ट्रैवल करेंगे, धर्म कर्म की यात्राएं हो सकती हैं, काम धंधे में हो सकता है कोई आप नया ट्रैवल काम धंधे के लिए कुछ आपको शॉर्ट ट्रैवल करना पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें भी रिलेट करके आपको चलनी है, ठीक है जी। जैसा मैंने बताया हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, घर के बड़े बुजुर्गों से संबंधित, फादर से संबंधित, संतान से संबंधित, और उस पर एक्सपेंसेस होंगे क्योंकि मंगल का ट्रांजिट, मंगल आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, व्यय भाव के स्वामी हैं, तो वो चीज़ें आके निकल कर आ सकती हैं। जो लोग कलात्मक चीज़ों से, अपनी हॉबी, अपनी स्किल से कनेक्टेड हैं, उनको यहाँ पर काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जैसा मैंने बताया 5 ग्रह एक भाव में होते हैं, तो कहीं ना कहीं उस भाव से संबंधित चीज़ों में फ्लक्चुएशन होता है, उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। यात्राएं सावधानी पूर्वक कीजिए, यात्राओं में कहीं ना कहीं चीट होना, एक तरह से परेशानी आना, वो चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। ट्रैवल में, ट्रैवल आप करें तो कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं वो भूल जाएं, वो चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि 9th हाउस लॉन्ग ट्रैवल का है, सूर्य राहु का ग्रहण योग बनेगा। अधिकारी वर्ग अपने गुरुओं से, अपने फादर तुल्य घर के बड़े बुजुर्गों से कलह, वाद विवाद हो सकता है, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, तो उसमें आपको सावधानी रखनी चाहिए। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देख लीजिए, कर लीजिए। करने से इस गोचर के जो छोटे मोटे नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम हो जाएंगे, शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर लग्न व राशि के लिए ये सूर्य का ट्रांजिट कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 10 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मकर लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 10 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मकर राशि होगी। दोनों के लिए आपको प्रभाव समझना है, चाहे आपका मकर लग्न हो या फिर आपकी मकर राशि हो। आपके लिए सूर्य का जो ट्रांजिट हो रहा है वो आपके सेकंड हाउस से, द्वितीय भाव से सूर्य ट्रांजिट करेंगे। यहाँ पर ऑलरेडी राहु भी विराजमान है, बुध और शुक्र की इन्वॉल्वमेंट ऑलरेडी यहाँ पर चल रही है, और लग्न में जब आपको ये वीडियो मिलेगा आपके लग्न में ही मंगल चल रहे हैं। तो ये टाइम पीरियड जब तक 23 फरवरी को फिर मंगल आपके ट्रांजिट हो जाएंगे और सेकंड हाउस में आ जाएंगे, तो अभी लग्न में है, तो ये टाइम पीरियड बहुत एनर्जेटिक आप महसूस कर रहे हैं। हो सकता है घर में, क्योंकि मंगल 4th हाउस के लॉर्ड हैं, लाभ भाव के स्वामी हैं, तो लाभ में वृद्धि होना, एनर्जेटिक रहना, अपनी हेल्थ को लेकर इंप्रूव करना, घर में खुशी का वातावरण होना, सुख सुविधाओं में वृद्धि होना, घर में हो सकता है आपके मेहमान वगैरह आए हों, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। 23 फरवरी के बाद जैसे ही आपके सेकंड हाउस में जाएगा, पंचग्रह योग सेकंड हाउस में बनेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सेकंड हाउस आपके कुटुंब का, आपके फैमिली, फूड, फैमिली, फाइनेंस का हाउस है, तो इन चीज़ों में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। परिवार में कहीं ना कहीं कोई एक साथ लोग एकत्रित हो सकते हैं, अपने कुटुंब के जो लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने निकल कर आ सकती हैं, आपके कुटुंब से संबंधित कोई सीक्रेट चीज़ें हो सकती हैं, कोई वो चीज़ें आपके सामने आ जाएं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुंभ राशि उसको दर्शाती है। इसके साथ परिवार में कुछ वाद विवाद, कलह हो सकती है। वाणी भाव में मंगल, सूर्य और राहु जैसा प्लेनेट होना, तो क्रोध
अति अति अधिक क्रोध की वजह से कुछ गलत बोल देना, गलत प्रॉमिस कर देना, उसकी वजह से परेशानी हो जाना, कलह हो जाना, कुटुंब में परेशानी देखने को मिल सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड हाउस मारक भाव भी है और यहाँ पर बुध भी हैं जो आपके 6th हाउस के लॉर्ड हैं, आप देखेंगे। तो कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज, कुटुंबजनों को लेकर कुछ हेल्थ इश्यूज हो, परेशानी हो, वाद विवाद हो, उसमें भी महिलाओं के चलते कुछ हेल्थ इश्यूज होना या फिर उनके कारण वाद विवाद होना, झगड़े होना, वो आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर पॉजिटिव साइड ये है कि धन जो भी नॉन लिविंग सिग्निफिकेंस है उसमें वृद्धि करेगा ये, है ना। अष्टम भाव आपके पैतृक धन संपत्ति को दर्शाता है और वहां पर सूर्य की राशि है, तो सूर्य अष्टम भाव का स्वामी को ग्रहण योग में जाएंगे आपके इस धन भाव में। तो सीधी सी बात है, कोई भी पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड कुछ चीजें हो सकती हैं, वहां पर कुछ सडन गेन होना या सडन लॉस होना, क्योंकि अष्टम भाव आकस्मिकताओं का है और राहु अपने आप में आकस्मिक ग्रह है। तो अचानक से कुछ धन लाभ होना या फिर अचानक से लॉसेज होना, धन संपत्ति, आपकी प्रॉपर्टी को लेकर चीजें आप इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 4th हाउस का जो लॉर्ड है मंगल है, वो भी आपके धन भाव में जाएगा। तो प्रॉपर्टी को लेकर सेल्स परचेजिंग करना या फिर इन्वेस्टमेंट करना, लेकिन ध्यान रखें डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसमें बहुत सावधानी आपको रखनी होगी। राहु बुध शुक्र की इन्वॉल्वमेंट है, बुध आपके वक्री भी होंगे कुछ समय बाद, तो ये ध्यान रखना है। जितना कैपेसिटी हो उतना ही बात करें या फिर उतना ही आप प्रॉमिस करें सामने, ये चीजें ध्यान रखनी है। लाभ भाव का स्वामी मंगल है, 23 फरवरी से धन भाव में जाएगा, तो ये धन संबंधी लाभ योग बनाएगा, आकस्मिक धन लाभ होने की संभावनाएं बनेंगी क्योंकि सूर्य राहु के साथ में होगा। तो इस तरह से आपको चीजें रिलेट करनी है, समझनी है। अपने काम में, अपने वर्क प्लेस को लेकर कुछ नया इंप्लीमेंट करना, क्योंकि शुक्र आप देखेंगे 1 मार्च से आपके मीन राशि के हो जाएंगे, आपके तृतीय भाव में जाएंगे, है ना। तो आप साहसी भी होंगे अपने काम धंधे के अंदर और कहीं ना कहीं एक अच्छे खासे धन की स्थिति भी आपको देखने को मिलेगी। तो अगर मैं मेजरली देखूं तो ये मकर लग्न व राशि के लिए एक पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। फूड, फैमिली, फाइनेंस में उतार चढ़ाव जरूर आएगा, डिपेंड करता है आपकी दशाएं कैसी हैं, सेकंड हाउस में आपके कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं। ठीक है जी, बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए, उन्हें देख लीजिए, कर लीजिए। करने से इस गोचर के जो छोटे मोटे नेगेटिव इफेक्ट होंगे वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम कुंभ लग्न व राशि के लिए ये सूर्य का राशि परिवर्तन कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 11 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कुंभ लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 11 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कुंभ राशि होगी। दोनों के लिए आपको यह प्रभाव समझना है, चाहे आपका कुंभ लग्न हो या फिर आपकी कुंभ राशि हो। आपके लिए देखिए, जो सूर्य का ट्रांजिट है वो आपके पहले भाव से ही हो रहा है, 1st हाउस से ही हो रहा है, लग्न के ऊपर से। अगर आपकी कुंभ राशि है तो राशि के ऊपर से। यहाँ पर राहु की इन्वॉल्वमेंट है, बुध यहाँ पर विराजमान है और शुक्र भी यहाँ बैठे हुए हैं, और 23 फरवरी से मंगल भी एंटर कर जाएंगे। मंगल फिलहाल आपके 12वें भाव में चल रहे हैं जब आपको ये वीडियो मिलेगा। तो देखिए, इस टाइम पीरियड पर आपके लग्न में ही, आपके व्यक्तित्व में ही, आपकी राशि के ऊपर से 5 ग्रहों का गोचर होगा। तो ये टाइम पीरियड कहीं ना कहीं आप एक तरह से अपने आप पर, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। आपकी सेल्फ, आपकी रिकग्निशन, आपके सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा, उसमें आपको काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। ठीक है, लग्न में शुक्र जैसा प्लेनेट है तो कहीं ना कहीं सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, लग्जरी कंफर्ट का आप अनुभव करेंगे। सूर्य और मंगल की युति राहु के साथ में होना तो क्रोध में वृद्धि होना, एनर्जी आपके अंदर रहेगी, एनर्जेटिक आप महसूस करेंगे। राहु के साथ में सूर्य सम्मान का कारक है, 7म भाव का स्वामी है सूर्य, और ये ग्रहण योग बनाएगा राहु के साथ में। ठीक है जी, सूर्य राहु की युति तो जीवन साथी के साथ वाद विवाद, कलह, इसको ध्यान को टालना है। ईगो प्रॉब्लम्स, ईगो क्लैशेस को आपको दूर रखना है। राहु सूर्य मंगल का होना तो हो सकता है आपको लेकर कोई कहीं ना कहीं कोई बातचीत होना या उसमें वाद विवाद की स्थिति बन जाना, ये आपके कुटुंब के अंदर हो सकता है, आपके जीवन साथी के साथ हो सकता है, रोजमर्रा में जिन लोगों से मिलते हैं उसको लेकर हो सकता है। ठीक है, तो वो सारी, क्योंकि लग्न क्या है, आपकी आइडेंटिटी है, आपकी पहचान है, तो पहचान पर कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव होना, फेम मिलना, सम्मान मिलना भी, और कहीं ना कहीं अपमानित होना, डिपेंड करेगा चार्ट में कैसी स्थितियां हैं, लग्न में कौन सा ग्रह बैठा है, आपके दशाएं आपकी कैसी हैं, तो उस तरह से आपको देखने को मिलेगा। अथॉरिटी बढ़ने, आप चाहेंगे कि आपको अथॉरिटी मिले, आपकी बात सुनी जाए। डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसमें सावधानी रखिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगी आपकी। ठीक है,
सोशल मीडिया है या फिर कुछ सोशल ऐप्स हैं, उनमें आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। इंटरनेट के ऊपर चीज़ों के अंदर रुझान बढ़ेगा, ठीक है। कोई ना कोई हॉबी, स्किल की भी आपके साथ में कनेक्शन बनेगा, कुछ नया सीखना, नया लर्न करना, इन चीज़ों के अंदर भी कहीं ना कहीं आपको रुझान देखने को मिलेगा। तो लग्न में बहुत सारे प्लैनेट होना यानी कि विचारों का बहुत ज़्यादा तीव्र आगमन होना। राहु ऑलरेडी बैठे हैं तो ओवर थिंकिंग तो आपकी चल ही रही है लगातार, ये आप बहुत समय से महसूस कर रहे हैं, और वहाँ पर सूर्य भी इन्वॉल्व हो गए। तो जीवन साथी को लेकर हो सकता है, आपके व्यापार को लेकर हो सकता है, आपकी सोशल रिकग्निशन को लेकर हो सकता है कि कैसे लोग आपको देख रहे हैं, आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें इस तरह से आपको रिलेट करनी है। मंगल जब लग्न में आएंगे तो क्रोध, गुस्सा, एनर्जी, ये सारी चीज़ें बढ़ती हुई दिखाई देंगी। कर्म का स्वामी है मंगल आपका, लग्न में जाएगा तो काम धंधे में भी कुछ ना कुछ नया इंप्रूवमेंट आप करेंगे। अब इतने सारे प्लैनेट लगन में हैं तो प्रभाव क्षेत्र भी बढ़ेगा आपका, लोग आपको समझेंगे, देखेंगे। बेसिकली जहां आप खड़े होंगे लोगों पर प्रभाव छोड़ पाएंगे, इस तरह की स्थितियां आपको देखने को मिलने वाली हैं। बाकी डिपेंड करता है कि आपकी दशाएं कैसी हैं, ठीक है। सूर्य राहु की युति, मंगल साथ में है, तो जो लोग कहीं ना कहीं ब्लड रिलेटेड इश्यूज हैं या फिर माइग्रेन रिलेटेड कुछ इश्यू, आंखों से संबंधित परेशानी है, वहाँ पर उतार चढ़ाव महसूस कर सकते हैं। तो थोड़ा हेल्थ को लेकर ध्यान रखना है। सप्तम भाव मारक भाव है और उसके स्वामी सूर्य हैं, ग्रहण योग में जाएंगे, ठीक है। तो हेल्थ के अंदर भी सावधानी आपको रखनी है। जीवन साथी की हेल्थ को लेकर थोड़ी सी सावधानी रखनी है, उनको लेकर चिंताएं हो सकती हैं। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए, उन्हें देख लीजिए, कर लीजिए। करने से इस गोचर के जो छोटे मोटे नेगेटिव रिजल्ट है वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम मीन लग्न व राशि के लिए ये सूर्य का ट्रांजिट कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 12 नंबर लिखा है तो आपका मीन लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 12 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मीन राशि होगी। दोनों के लिए आपको ये रिजल्ट समझना है, चाहे आपका मीन लग्न हो या फिर आपकी मीन राशि हो। आपके लिए देखिए सूर्य का ट्रांजिट आपके 12th हाउस से 12वें भाव से हो रहा है। यहाँ पर देखिए राहु भी हैं, बुध भी हैं और शुक्र जैसे प्लैनेट बैठे हुए हैं। साथ ही साथ में आपके मंगल फिलहाल आप देखेंगे कि आपके इनकम भाव में, लाभ भाव में चल रहे हैं, जो कि धन भाव का स्वामी है। तो मीन लग्न व राशि वालों को खासकर 23 फरवरी से पहले, क्योंकि 23 फरवरी को मंगल ट्रांजिट कर जाएंगे तो ये आपके एक्सपेंसेस 12th हाउस में चले जाएंगे, ठीक है। धन का स्वामी आप समझिएगा कि धन भाव का स्वामी, सेविंग्स का स्वामी इनकम के भाव में जाकर उच्च का हो रहा है। तो ये टाइम पीरियड अपने आप में सडन गेन, इनकम का, आपको अच्छी खासी धन की स्थितियां प्राप्त करने का, सैलरी में इंक्रीमेंट होने का, है ना। और बहुत अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट अगर आपने पहले किए हो तो वहाँ से लाभ प्राप्ति का, कोई प्रॉपर्टी में स्थायी संपत्ति बना के वहाँ पर इन्वेस्ट करने का, चीज़ों को एक्यूमुलेट करने का ये टाइम पीरियड आपका हो सकता है, ठीक है। जब तक 23 फरवरी तक मंगल आपके 12th में नहीं जाते, उससे पहले पहले ये योग बनेंगे। हालांकि उसके बाद भी धन की स्थितियां आएंगी, धन आगमन की स्थिति बनेगी, लेकिन एक्सपेंसेस काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे। कुछ बड़े खर्चे, बड़े एक्सपेंसेस जाते हुए देखने को मिलने वाले हैं। कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट हो सकता है, उसमें सावधानी रखनी होगी आपको, ठीक है। वो उतना बात करें या फिर कहें उतनी ही बात करें जितनी आप प्रॉमिस, जितना आप निभा पाएँ बेसिकली, है ना, अपनी कैपेसिटी के अनुसार। क्योंकि राहु, बुध और शुक्र जैसा प्लेनेट यहाँ बैठा है। मंगल भी इन्वॉल्व है, वाणी का स्वामी मंगल 12वें में जाएगा, 3rd हाउस के स्वामी के साथ में 4th हाउस की चीज़ों। तो ये एक तरह से देखा जाए तो आपके घर को लेकर आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं, खर्चे हो सकते हैं, सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। किसी भी चीज़ की आप गारंटी ना दें या फिर आप किसी भी चीज़ को लेकर प्रॉमिस ना करें, वो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है। 12th हाउस आपके कहीं ना कहीं फॉरेन को दर्शाता है, तो फॉरेन से संबंधित जो लोग फॉरेन में सेटल होना चाहते हैं, क्योंकि 4th हाउस का लॉर्ड आपका कहाँ गया, 12वें भाव में गया, साथ ही साथ में 9वें भाव का, तो यात्राएं, ट्रैवल देखने को मिलेगा। धर्म कर्म की चीज़ों को लेकर ट्रैवल हो सकता है, या फिर फॉरेन सेटलमेंट को लेकर, या फिर विदेश में जाने को लेकर चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। 6th हाउस का लॉर्ड सूर्य है और ये जा रहा है मेन आपका ग्रहण योग में, राहु सूर्य की युति, साथ में मंगल जैसा प्लैनेट, धन भाव का स्वामी इन्वॉल्व है यहाँ पर। तो हो सकता है आपने कोई ऋण वगैरह ले रखा है पहले, तो उसको चुकाने की स्थिति में चले जाएं। लोन रीपेमेंट का स्थान है ये, तो आप उसको रीपेमेंट करें, ठीक है। वाद विवाद, झगड़े की स्थिति में नहीं फंसना है। कोर्ट कचहरी, लिटिगेशन के मामले अगर चल रहे हैं तो वहाँ पर सावधानी रखनी है। विदेश जाने या कोई ना कोई ट्रैवल से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर दिखाई देंगी। लॉन्ग ट्रैवल हो, लंबी दूरी की यात्राएं बेसिकली कनेक्ट होती हुई देखने को आपको मिलेंगी।
हो सकता है लोग अगर आपकी हेल्थ को लेकर परेशानी पहले से चल रही है तो कोई हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकता है, डिपेंड करता है चार्ट में कैसी स्थितियाँ, क्योंकि 6th हाउस रोग ऋण शत्रु का है और उसका स्वामी 12th में जा रहा है, राहु के साथ में, मंगल जैसे ग्रह के साथ में इन्वॉल्व होगा, तो उन चीज़ों पर एक्सपेंसेस होना, खर्च होना, ये निकल के आता है। तो थोड़ा सावधानी रखनी है, बड़े डिसीजंस जो हैं उन्हें पेंडिंग रखना है आपको। तो इस तरह से मीन लग्न व राशि वालों को चीज़ें समझनी है, ध्यान में रखनी है। बाकी उपाय मैंने बताए हैं, इसके बाद हम उपाय पर चर्चा करेंगे, उन्हें जरूर कीजिएगा। करने से इस गोचर की जो नेगेटिविटी है उसमें कमी अवश्य आएगी। ठीक है, तो ये हमने सूर्य के राशि परिवर्तन को लेकर चीज़ों को डिटेल से समझा, मेष से लेकर मीन लग्न व राशि पर्यंत सारी चीज़ों को जाना है। अब हम आगे बढ़ेंगे और उपायों पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैं सबसे पहले रेमेडी आपको प्रैक्टिकल रेमेडी के तौर पे देता हूँ, और इस टाइम पीरियड पर आपको पता है 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण होगा। ठीक है, और सूर्य ग्रहण का प्रभाव लंबे समय तक, यानी लगभग आप फिर भी लेके चलें तो 1 महीने तक तो आपको डेफिनेटली प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस टाइम पीरियड में आपको सूर्य ग्रहण के बाद ज़रूरतमंदों को खाने पीने की चीज़ें दान में देना, अनाज, खासकर गेहूँ, सूर्य के लिए हम गेहूँ को देखते हैं, सुनहरे कलर की चीज़ों को, तो ज़रूरत की वस्तुएं हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, कपड़े आदि दान आपको अवश्य करना है। और जो बेसिक चीज़ें ध्यान में रखनी है, हालांकि देखिए सूर्य ग्रहण इंडिया में नहीं दिखाई देगा, लेकिन फिर भी आंशिक रूप के प्रभावों को टालने के लिए आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। कम सोना चाहिए, है ना, ब्रह्मचर्य का पालन करें और कम खाना पीना, यानी अल्प आहार करें बेसिकली। ग्रहण के बाद आपको स्नान करना है और दान पुण्य जरूर करना है। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रख रहे हैं। ज़रूरतमंद लोग हैं, विकलांग हैं, उनको दान पुण्य जरूर कीजिए। खाने पीने की चीज़ें, खासकर गेहूँ, अनाज आदि। ठीक है, मंत्र चैंटिंग के लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। तो जो लोग मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं, नॉर्मल समय से बहुत अधिक फल उन्हें इस टाइम पीरियड में देखने को मिलता है। तो मंत्र सिद्धि के लिए बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ में जो नेगेटिव प्रभाव हैं उसको दूर करने के लिए सूर्य मंत्र का जाप अवश्य करें। सूर्य को प्रतिदिन जल दीजिए इस दौरान, पूरे गोचर के समय में। साथ ही साथ में आदित्य हृदय स्तोत्र का आपको पाठ जरूर करना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो उपाय है वो है रुद्राक्ष। तो 7 मुखी रुद्राक्ष, जो कि शनि का रुद्राक्ष है, कुंभ राशि शनि की राशि है। 8 मुखी रुद्राक्ष राहु के साथ में, क्योंकि ग्रहण योग में जाएंगे, और 12 मुखी सूर्य के लिए, या फिर 1 मुखी। अगर आपको 1 मुखी मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, 12 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये करने से जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो कम अवश्य होंगे। साथ ही साथ में शिव आराधना सर्वोत्तम उपाय, शिव आराधना जरूर कीजिए। रुद्राष्टकम का पाठ आप इस टाइम पीरियड में कर सकते हैं, इससे काफ़ी कुछ आपको इस गोचर के दौरान रिलीफ देखने को मिलेगा। वैसे भी महाशिवरात्रि आएगी 15 फरवरी की, तो डेफिनेटली महाशिवरात्रि पे भी आप शिव आराधना अवश्य करें। तो ये बेसिक रेमेडीज़ मैंने आपको बताई हैं। जितने भी नेगेटिव इफेक्ट हैं वो इससे रिलीफ, राहत की सांस जो है वो ज़रूर आपको देखने को मिलेगी। पूरी तरह से चीज़ें टाली नहीं जा सकती, ये भी आपको समझना है। ठीक है, तो ये हमारा आज का वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से अगर आपके ज्ञान में जरा सी भी वृद्धि हुई है तो हमारे वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे, और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे नए नए जो हम वीडियो बनाते हैं वो आप उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उन्हें देख पाएँ। कोई भी यदि आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नीचे यहाँ पर नंबर दे रखा है, इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज डालिएगा। शुल्क हैं वो लागू रहेंगे साथियों। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।